हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत क्यूट मिनी रैबिट लालटेन शेयर कर रही हूँ। ये मैंने स्पेशल दिवाली के लिए बनाया है। इसके अंदर एक लैंप है। आप रात में लाइट जलाएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा एंड ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए नीचे की तरफ ये ऑन ऑफ स्विच है। इससे आप लाइट जला एंड बुझा सकती हैं। चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 4 प्लाई का कॉटन यार्न लिया है एंड 2 नंबर का हुक लिया है। स्टार्टिंग में हमें रैबिट का हेड बनाना है। मैंने उंगली में 2 बार धागा लपेटा है। आप अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग धागे का एक सर्कल बना लें एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड 6 सिंगल क्रोशे करना है। 6 सिंगल क्रोशे का एक सर्कल बनाना है। ये मैं क्रॉस स्टिच कर रही हूँ। रैबिट को बनाने के लिए हमें क्रॉस स्टिच करना है, वी शेप स्टिच नहीं करना है। धागा नीचे से लेना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को खींचना है, सर्कल का शेप देना है एंड फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें एक चेन बनाना है एंड सेकंड रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड 6 चेन में हमें 12 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये सेकंड रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगा दें एंड अब हमें सेकंड चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये सेकंड रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 18 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड फोर्थ रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। 2 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, एक सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड सेकेंड चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में 2। ये हाफ ग्रुप कंप्लीट हो गया। एक सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है एंड अब हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक चेन में एक चेन में 2। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। मेरी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। टोटल 24 स्टिचेस हैं एंड अब हमें फिफ्थ रो बनाना है। इस रो में हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन में 2। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब आपको 5 ग्रुप और बनाना है। मेरी 30 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड अब हमें 6 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है। 4 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है, 2 सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2। ये हाफ ग्रुप है, 2 सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है एंड अब हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है
एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2। अब यही सेम मेथड फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 6 रो कंप्लीट हो गई। टोटल 36 स्टिचेस हैं। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 7 एंड 8 2 रो बनाना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। ना चेन को इंक्रीज़ करना है एंड ना डिक्रीज़ करना है, ना बढ़ाना है एंड ना घटाना है। 7 एंड 8 2 रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 8 रो कंप्लीट हो गई। अभी भी 36 स्टिचेस हैं। अब हमें स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 9 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में आपको बहुत ध्यान देना होगा। अब हमें 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में हमें रैबिट के चिक्स बनाना है, गाल बनाना है। 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे, एक चेन में एक। ये मेरी 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 4 चेन को इंक्रीज़ करना है। 4 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में 2। नेक्स्ट चेन में भी हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड थर्ड चेन में भी हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड फोर्थ चेन में भी एक चेन में 2। ये मैंने 4 चेन में 8 सिंगल क्रोशे की है। यहाँ पर हमने 4 चेन इंक्रीज़ की है। अब हमें 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है। ये मिडल पार्ट है। मिडल पार्ट में हमें 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें 4 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में 2। यहाँ पर भी हमें 4 चेन इंक्रीज़ करना है, 4 चेन को बढ़ाना है। ये मैं रैबिट के गाल बना रही हूँ तो दोनों साइड में हमें 4 चेन इंक्रीज़ करना है। मेरी 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर 10 स्टिचेस बची हैं। 10 चेन में हमें 10 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक। ये मेरी 9 रो कंप्लीट हो गई। इस रो में हमने 8 चेन इंक्रीज़ की तो टोटल 44 स्टिचेस हो गई। अब हमें 10 एंड 11 2 रो बनाना है। एवरी रो में हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, ना चेन को बढ़ाना है एंड ना घटाना है एंड ये 2 रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 11 रो कंप्लीट हो गई। अभी भी 44 स्टिचेस हैं। अब हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 12 रो बनाना स्टार्ट करना है। अब इस रो में भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये सेम 9 रो की तरह ही ये रो भी हमें बनाना है। इस रो में भी हमें रैबिट के चिक्स बनाना है। अब हमें 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है। इस रो में हमें चेन को घटाना है। 9 रो में हमने चेन को बढ़ाया था, अब 12 रो में हमें चेन को घटाना है। मेरी 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें चेन को घटाना है, फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है, नेक्स्ट चेन में भी फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन को घटाना है। अब यही सेम मेथड फॉलो करना है एंड 4 चेन को घटाना है। फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने 4 चेन को घटाया है। अब हमें यहाँ मिडल में 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक एंड 8 चेन में 8 सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से 4 चेन को घटाना है, फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है, नेक्स्ट चेन में भी फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है
एंड एक चेन को घटाना है। अब यही सेम मेथड फॉलो करना है एंड 4 चेन को इस साइड में भी आपको घटाना है। इस साइड में भी मैंने 4 चेन को घटाया है, टोटल 8 चेन घटाया है। अब हमें 10 चेन में 10 सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक। अब यहाँ लास्ट में हमें फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है। इस रो में हमने 8 चेन को घटाया है, तो अब टोटल 36 स्टिचेस बची हैं। अब हमें 13 रो बनाना है। इस रो में हमें 4 चेन को घटाना है। 4 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है, 2 सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। अब हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें एक चेन को घटाना है। फ्रंट लूप से चेन को घटाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब फिर से हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड अब हमें एक चेन को घटाना है। अब यही सेम मेथड फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 13 रो कंप्लीट हो गई। इस रो में हमने 6 चेन को घटाया है, तो टोटल 30 स्टिचेस बची हैं। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 14 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में भी हमें चेन को घटाना है, 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को घटाना है। एक चेन में एक, 3 चेन में 3, ये मेरी 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है, नेक्स्ट चेन में भी फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन को घटाना है। अब यही सेम मेथड फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 13 रो भी कंप्लीट हो गई। अब टोटल 24 स्टिचेस बची हैं। अब हमें 15 रो बनाना है। इस रो में भी हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को घटाना है। 2 इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन को घटाना है एंड एक सिंगल क्रोशे हमें लास्ट में करना है। अब हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को घटाना है। अब ये मेथड आपको रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब यहाँ लास्ट में भी एक सिंगल क्रोशे करना है एंड ये मेरी 15 रो भी कंप्लीट हो गई। इस रो में हमने 6 चेन को घटाया है, तो टोटल 18 स्टिचेस बची हैं। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड धागे को थोड़ा खींचना है एंड अब हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने कॉटन फिल कर दिया है। इसके अंदर ज़्यादा कॉटन भरना है, टाइट रखना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखना है एंड अब हमें 16 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें 1 - 1 का मेथड फॉलो करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है। अब हमें एक चेन को डिक्रीज़ करना है। अब यही सेम मेथड फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 16 रो कंप्लीट हो गई। अब टोटल 12 स्टिचेस बची हैं। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड 17 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें डायरेक्टली चेन को डिक्रीज़ करना है, फ्रंट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड डिक्रीज़ करना है।
ये लास्ट रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है। इस रो में हमने 6 चेन को घटाया है, तो अब 6 स्टिचेस बची हैं। अब हमें धागे को थोड़ा खींचना है एंड धागे को कट करना है। अब हमें निडल का यूज़ करना है एंड स्टिच करना है। फ्रंट लूप में निडल को इंसर्ट करना है। अब हमें इस धागे को हाइड करना है एंड धागे को कट करना है। ये हेड कंप्लीट हो गया। अब हमें रैबिट के ईयर बनाना है। फिर से हमें धागे का एक सर्कल बनाना है एंड एक चेन बनाना है एंड 6 सिंगल क्रोशे करना है एंड 6 सिंगल क्रोशे का एक सर्कल बनाना है। मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में हमें 1+1 का मेथड फॉलो करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट चेन में एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे। अब यही मेथड फॉलो करना है एंड ये सेकंड रो कंप्लीट करना है। इस रो में हमें 3 चेन इंक्रीज़ करना है, तो टोटल 9 स्टिचेस हो जाएंगी। ये मेरी 9 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में हमें 2+1 का मेथड फॉलो करना है। 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे। यहाँ पर हमें इवन नंबर नहीं फॉलो करना है। यहाँ पर हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट चेन में भी हमें एक सिंगल क्रोशे करना है एंड थर्ड चेन में हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। इस रो में हमने 3 चेन को इंक्रीज़ किया है। अब हमें फोर्थ रो बनाना है। इस रो में भी हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को इंक्रीज़ करना है। इस रो में भी हमें 3 चेन को इंक्रीज़ करना है, तो टोटल 15 स्टिचेस हो जाएंगी। ये मेरी 15 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें फोर्थ रो बनाना है। इस रो में हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर भी हमें ऑड इवन वाला मेथड नहीं फॉलो करना है। 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को इंक्रीज़ करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 18 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 6 रो बनाना है। इस रो में हमें ना चेन को बढ़ाना है एंड ना घटाना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 18 चेन में 18 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। मेरी 6 रो कंप्लीट हो गई। अभी भी 18 स्टिचेस हैं। अब हमें 7 रो बनाना है। इस रो में हमें चेन को घटाना है।
अब हमें 4 चेन में 4 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है। इस रो में हमें 3 स्टिच को डिक्रीज़ करना है, तो टोटल 15 स्टिचेस बचेंगी। मेरी 7 रो कंप्लीट हो गई। इस रो में हमने 3 स्टिचेस को घटाया है, तो टोटल 15 स्टिचेस बची हैं। अब हमें 8 रो बनाना है। इस रो में हमें ना चेन को बढ़ाना है एंड ना घटाना है। 15 चेन में 15 सिंगल क्रोशे करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है, एक चेन में एक। ये मेरी 8 रो भी कंप्लीट हो गई। अभी भी 15 स्टिचेस हैं। अब हमें 9 रो बनाना है। 9 रो में हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशे करना है एंड एक चेन को डिक्रीज़ करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 9 रो भी कंप्लीट हो गई। अब टोटल 12 स्टिचेस बची हैं। अब हमें 10 एंड 11 दो रो बनाना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, ना चेन को घटाना है एंड ना बढ़ाना है। 12 चेन में 12 सिंगल क्रोशे करना है। मेरी 11 रो कंप्लीट हो गई है। अभी भी 12 स्टिचेस हैं। स्लिप स्टिच एंड एक चेन मैंने बना ली है। अब हमें धागे को कट करना है। एक ईयर में आपको इतना धागा छोड़ना है, ये देखिए, एंड एक ईयर में आपको करीब 15 से 20 सेंटीमीटर धागा छोड़ना है। एक कान में छोटा धागा, एक कान में बड़ा धागा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड अब हमें निडल का यूज़ करना है एंड ये कान में जो हमने स्लिप स्टिच किया था, इस साइड को आपको बैक साइड में रखना है, पीछे रखना है एंड अब हमें स्टिच करना है। अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है, स्लिप स्टिच को पीछे रखना है एंड अब हमें फ़ोल्ड करके यहाँ पर स्टिच करना है। दोनों ईयर्स में आपको सेम यही मेथड फॉलो करना है एंड यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ वैसे ही आपको स्टिच करना है। ये एक कान कंप्लीट हो गया है। एक कान आपको और बनाना है। टोटल 2 कान बनाना है। आगे का डिज़ाइन हम पार्ट 2 में बनाना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।